नमस्कार, मैं तत्वाई पांडे। मैं आज पहुंचा मॉडल स्कूल भैरवपुर, मॉडल प्राइमरी स्कूल भैरवपुर। यह ब्लॉक संग्रामपुर के अंतर्गत आता है। यहाँ कोई भी अधिकारी कर्मचारी जाना नहीं चाहता है और वहाँ खंड शिक्षा अधिकारी जो भी हों वो विद्यालय जाना नहीं चाहती हैं। जब मैं पहुँचा तो हमने देखा वहाँ पर कि बच्चे झाड़ू मार रहे हैं और मास्टर साहब बाहर कुर्सी पर ठाड़ से बैठे हुए हैं और वार्तालाप जारी है। ऐसे भी विद्यालय है और ब्लैक बोर्ड में मात्र 1 लाख रुपया जो तनख्वाह देती है सरकार, मात्र जो है दिनांक 1 लाख के वेतन में मात्र दिनांक उस पर लिखा जा रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं लिखा जा रहा है। बच्चे टाट पट्टी पे हैं जमीन पे। और जब मैं पहुंचा तो हमने देखा कि बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, वहाँ खेल रहे हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं। और जितने भी अध्यापक हैं यहाँ, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब खंड शिक्षा अधिकारी या बेसिक शिक्षा अधिकारी को चाहिए कि नोटिस का खेल हो जाए समाप्त। तत्काल प्रभाव से इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, या तो सस्पेंड या तो बर्खास्त होना चाहिए। बहुत हो गया खेल। नोटिस जारी होता है और कुछ चमत्कार हो जाता है और चमत्कार होने के बाद अधिकारी मैनेज हो रहे हैं। अगर मैनेज नहीं हो रहे हैं तो क्यों कार्रवाई नहीं होती किसी अध्यापक पर? किसी भी विद्यालय में आप जाइएगा तो यही हाल है कि बच्चे बाहर घूम रहे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो झाड़ू मार रहे हैं, ब्लैक बोर्ड खाली है पूरा, किसी से कोई लेना देना नहीं है। एक सूत्रीय कार्यक्रम है, विद्यालय में समय से पहुंच जाना है, 10 मिनट, चाहे विद्यालय का जो भी फिक्स उसमें है। इनको किसी टाइम पे न समय से आना है न जाना है। पहुंच भी जाना है विद्यालय में तो बैठ जाना है। बस इनकी हाजिरी फाइनल हो गई कि बस मास्टर साहब विद्यालय में आ गए हैं। एक भी पैसे की न पढ़ाई है न लिखाई है। सरकार से निवेदन है कि ऐसे विद्यालय को बंद कर देना चाहिए। जिस विद्यालय में इस प्रकार की समस्या हो रही है, जितने भी अध्यापक हैं सबकी यही हाल है। ब्लैक बोर्ड खाली है, जाने के बाद सब यहाँ वहाँ सब अपना स्टार्ट कर देते हैं। अगर खंड शिक्षा अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना विद्यालय घूमते रहें, आते जाते रहें, तो शायद ये अव्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन कौन जाएगा? खबर चलने के बाद नोटिस भेज दी जाएगी। नोटिस भेजने के बाद एक 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 का चमत्कार होगा। उसके बाद काम खत्म। किसी अध्यापक पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कहीं भी जाइएगा आप, और इतनी अव्यवस्था, और नाम मॉडल स्कूल है, बच्चों के बैठने के लिए व्यवस्था तक नहीं है। बच्चे बैठते हैं जमीन में। आज भी जितने स्टूडेंट हैं जमीन पे हैं। किसी के बैठने तक की व्यवस्था नहीं। बच्चों के पास यूनिफॉर्म तक नहीं है। और उसमें जाइएगा तो 5 बैठे हुए हैं, 7 बैठे हुए हैं, 10 बैठे हुए हैं। और पूछिएगा तो ये पता चलेगा कि भैया कापी फुल हो गई है, इसमें 40 स्टूडेंट, इसमें 50, इसमें 80, 100, कागज रेडी है इनका। बच्चे नहीं है किसी विद्यालय में, खाली पेपर पे हैं। पेपर में पूछिएगा तो आपको तुरंत मालूम हो जाएगा हमारे यहाँ 60 बच्चे जूनियर, इतने क्लास में इतने बच्चे इतने, मात्र पेपर में हैं। किसी विद्यालय में चले जाइए 15, 20, 25, 30, इससे ज़्यादा बच्चे मिलेंगे ही नहीं आपको। और जो बच्चे भी हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं। और बच्चों को अगर पेशाब करना हो तो वो बाहर जाते हैं। इतनी स्थिति खराब है। शौचालय में ताला बंद कर दिया गया है। अभी प्रिंसिपल से बात होगी, मास्टर साहब से बात होगी तो उनके द्वारा तुरंत कि बच्चे जाते हैं, पानी गिरा देते हैं, शौचालय को जो है वो करके चले आते हैं, शौचालय गंदा हो जाता है। इसलिए ऐसे शौचालय की
विद्यालय में क्या आवश्यकता है? जब ताला ही उसमें है तो कोई मतलब नहीं। बच्चे जो जा रहे हैं वो निकल के बाहर जा रहे हैं। अध्यापकों को कुछ न करना पड़े, खाली इनको वेतन चाहिए। इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है। और योगी आदित्यनाथ की सरकार तेजी के साथ इनके द्वारा विज्ञापन किया जा रहा है, मॉडल स्कूल फला मैं ये कर दे रहा हूँ, मैं वो कर दे रहा हूँ, यहाँ विद्यालय बन गया, वहाँ हमने ये कर दिया वो कर दिया। कुछ नहीं, धरातल पर जीरो है, जीरो। फोटो देखिएगा। और हमारे द्वारा जो हमने थर्ड आई जो कैमरा था, जो उसमें हमारी रिकॉर्डिंग, उसको आप जो है कहीं भी जाइएगा किसी भी विद्यालय में तो बच्चों, आप जितने बच्चे हैं वो घूमते ही दिखाई देंगे। और घूमने के साथ साथ अभी आपने देखा होगा हमारे द्वारा खबर दिखाई गई थी अमेय माफी की। उस विद्यालय में क्या हुआ, मैं मौके पे पहुंचा, मात्र प्रिंसिपल हैं और एक अध्यापिका थी, मात्र 2 से मुलाकात हुई। 2 अनुदेशक मौके पे नहीं मुलाकात हुई। अब नहीं हुई तो नहीं हुई, मेरा काम खबर चलाना है, लेकिन फोन करके धमकी आती है। और ये जितने हैं, ये कोई क्षत्रिय होगा या कोई ब्राह्मण होगा, इनके अलावा कोई नहीं। ओबीसी अनुसूचित ये टाइम टू टाइम विद्यालय आते हैं और जो इनका काम है ये अपना, और ये जो आपका ये ब्राह्मण है और ये ठाकुर साहब है, इनका फोन तुरंत आ जाता है, भैया वो हमारी ये है, इसको देखिएगा। अरे जितना फोन आप मेरे पास जो है कि हाँ इनको देखिएगा उनको देखिएगा सिफारिश करते हो, उतना उनको समझाओ आप कि 1 लाख रुपए सरकार तनख्वाह दे रही है, 80,000, क्यों नहीं जाती हो? क्यों समय से बच्चों को नहीं पढ़ाती हो? ब्लैक बोर्ड में मात्र दिनांक। और ये मेरा दुर्भाग्य है, मैं जो है यहाँ मात्र पत्रकार ही हूँ। मैं अधिकारी होता तो सामने कुछ और होता, और आप भूल जाते कि सिफारिश कैसे होता है। वहाँ जो मौके पे जो है हैं, हमने ये कहा कि मैं पहुंचा तो अनुदेशक से मुलाकात नहीं हुई। फोन उनके द्वारा किया जा रहा है हमारे पास और धमकी दी जा रही है कि किससे जो है आपने अनुमति ली थी। आप पत्रकार हैं तो अपनी आईडी दिखाइए। तुम कौन होती हो भाई पूछने वाली? आईडी है नहीं है, सूचना अधिकारी है डीएम, इसके अलावा किसी को पावर नहीं है पूछने को मैं कौन हूँ। आप अध्यापक हो, सरकार आपको पैसा दे रही है, आप अपने जो है जाओ विद्यालय में, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, इतने काम है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या है, क्या लेना देना है? आप मेरी अधिकारी नहीं हो। कोई विद्यालय में जाएगा और पत्रकार को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कहीं। और वो कोई भी पत्रकार जाएगा तो विद्यालय में खोजेगा नहीं कहाँ कौन सा अध्यापक बैठा है। मेरा काम विद्यालय में पहुंचना। 1 2 3 4 5 क्लास है तो 5 क्लास में आपको होना चाहिए। अगर प्रधानाचार्य का कार्यालय है तो उसमें प्रधानाचार्य होना चाहिए। देखना कि आप पीछे बैठी हैं, आगे बैठी हैं, इधर गई हैं, उधर गई हैं, आपको खाली झूठ बोलना है। मैं यहाँ थी इसलिए यहाँ थी। सरकारी विद्यालय में चौपाल हो रही है। अब आप सोचिए, सरकारी विद्यालय चौपाल का वो है, पूरा दिन जय श्री राम जय हनुमान। अरे वो विद्यालय है, वो किसी के बाप की जागीर नहीं है। बच्चे आते हैं वहाँ, मास्टर का काम है बच्चों को शिक्षा देना, लेकिन शिक्षा व्यवस्था जीरो हो गई है। अगर किसी वीआईपी का कार्यक्रम है तो पूरा दिन मास्टर साहब भी पीछे पीछे घूम रहे हैं। आपने सरकार की नौकरी की है, किसी विधायक सांसद की नौकरी नहीं की है, ये आप भूल जाते हैं। आप अध्यापक हैं, जो आपका एक अधिकार क्षेत्र है, आप अपना ही कार्य कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी से विनम्र निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से कार्रवाई किया जाए, या तो सस्पेंड या तो बर्खास्त किया जाए। ये जितने भी अध्यापक हैं इनके पास कोई काम नहीं है। ब्लैक बोर्ड खाली है। आप सोचिए 1:30 मिनट 1:35 ब्लैक बोर्ड खाली है। इसका मतलब कुछ पढ़ाया नहीं गया, खाली दिनांक। 1 लाख रुपए में दिनांक खाली उस पे हो रहा है। 2 लाख दीजिएगा तो काका काका चलेगा, 3 दीजिएगा तो फिर चलेगा जो है। अब आप सोच लीजिए,
फिलहाल आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, आवाज़ शासन तक भेज दीजिए। और जो शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह जी, उनको भी जानकारी हो। वो ट्विटर खेलते ज़्यादा हैं, ट्विटर पर भेज देते हैं अच्छी अच्छी फ़ोटो।